हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज की जो क्लास का टॉपिक है कीप। कीप मीन्स होता क्या है? कीप मीन्स होता है किसी काम को कंटिन्यू करते रहना या उसे जारी रखना। तो इस तरीके के जब हम सेंटेंस को बोलते हैं, हम कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाकर सेंटेंस को बना लेते हैं। कीप ऑन एंड कीप दोनों ही करेक्ट हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कीप का यूज कैसे करते हैं हम। कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे कोई काम कर रहा है, आप उसको बोलिए कि इस काम को आप निरंतर करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, तब हम यूज करेंगे कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। कीप डूइंग, करते रहिए। कीप राइटिंग, लिखते रहिए। कीप वॉचिंग, देखते रहिए। कीप सिंगिंग, गाते रहिए। कीप डांसिंग, डांस करते रहिए। कीप लर्निंग, सीखते रहिए। कीप टीचिंग, पढ़ाते रहिए। कीप कमिंग, आते रहिए। कीप लिसनिंग, सुनते रहिए। कीप लाफिंग, हंसते रहिए। और कीप स्लीपिंग, सोते रहिए। ये हमें उस केस में यूज करना है जब हम किसी काम को कंटिन्यू किसी से करते रहने के लिए बोलते हैं कि इस काम को करते रहिए, क्योंकि कीप का मीनिंग ही होता है किसी काम को कंटिन्यू रखना या जारी रखना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए, आपने सेंटेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है। हम सिंपल तरीके से सेंटेंस कैसे बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं, मैं जाती हूँ, आई गो। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। हम होमवर्क करते हैं, वी डू होमवर्क। इस तरीके से हम सिंपल तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं टेंस का यूज करके। लेकिन अगर हमें इसी काम को कंटिन्यू करते रहना है, तब हम यूज करते हैं कीप का। कीप मतलब होता है किसी काम को जारी रखना या फिर किसी काम को हमें कंटिन्यू करते रहना। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, जहां आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं उसमें एस या ईएस का कॉन्सेप्ट आता है। जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है तब हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है। अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तब हम कीप में एस का यूज करते हैं। वह पत्र लिखती रहती है, यहाँ पर काम कंटिन्यू हो रहा है। शी कीप्स राइटिंग अ लेटर। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से कीप का यूज समझ पाएंगे। हम इंग्लिश बोलते रहते हैं, वी कीप स्पीकिंग इंग्लिश। वह सोचता नहीं रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि आपने पढ़े हैं तो वहां पर जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डू या डज का यूज करते हैं। डू का यूज होता है आई वी दे के साथ, और डज नॉट का यूज हम करते हैं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब यूज करते हैं ही डज नॉट कीप थिंकिंग, वह सोचता नहीं रहता है। इसी तरीके से अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं डू या डज से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या मैं लिखती रहती हूँ? डू आई कीप राइटिंग। ये कीप का बहुत बेहतरीन यूज है। मतलब यहाँ पर आप जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर कीप का यूज भी करते हैं। एस या ईएस का कॉन्सेप्ट है तो हम ही शी के साथ एस या ईएस लगाते हैं। आई वी दे के साथ हम कीप का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कैप्ट। कैप्ट होती है कीप की सेकंड फॉर्म। इसका हिंदी मीनिंग होता है करते रहे। हम किसी काम को पास्ट में करते रहे उसके लिए हम कीप की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह बोलता रहा, यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वह बोलता रहा, ही केप्ट स्पीकिंग। हम टीवी देखते रहे, वी केप्ट वॉचिंग टीवी। वे सोते नहीं रहे, यहां पर बात हो रही है नेगेटिव सेंटेंस की। तो अब यहां पर हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। तो उसी तरीके से हमने यहां पर यूज किया है आई कैप, ही कैप स्पीकिंग। अब जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर भी डिड का यूज होता है।
वे सोते नहीं रहे, दे डिड नॉट कीप स्पीकिंग। इस तरीके से हम यूज करेंगे डिड नॉट का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और कैप्ट कीप की सेकंड फॉर्म होती है, उसको यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हम यहाँ पर डिड नॉट का यूज करेंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, हम डिड से स्टार्ट करेंगे वो सेंटेंस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विल कीप। विल कीप का हिंदी मीनिंग होता है करते रहेंगे। करते रहेंगे, हम किसी काम को फ्यूचर में करते रहेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं विल कीप। सब्जेक्ट प्लस विल कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, दे विल कीप आस्किंग क्वेश्चन। मैं आंसर करती रहूंगी, आई विल कीप आंसरिंग। इस तरीके से प्रेजेंट में कीप एंड कीप्स, पास्ट में कैप्ट, क्योंकि कैप्ट होती है सेकंड फॉर्म कीप की। और फ्यूचर की बात करें तो विल कीप का हम यूज करके कीप के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और देखिए छोटा सा सेंटेंस तो ये आपका बनता है कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। खेलते रहिए, कीप प्लेइंग। हंसते रहिए, कीप लाफिंग। स्माइल करते रहिए, कीप स्माइलिंग। शाइन करते रहिए, कीप शाइनिंग। तो इस तरीके से हम कीप का यूज करके बहुत अच्छे और छोटे सेंटेंस और बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।